तो स्टूडेंट्स, हम ग्राफ थ्योरी कर रहे थे अभी। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एडजेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स कि अगर कोई ग्राफ गिवन है तो एडजेंसी मैट्रिक्स कैसे बनाओगे उसकी, और उसकी फिर इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे बनाओगे। तो फिर अगर कोई मैट्रिक्स गिवन हो तो एडजेंसी ग्राफ कैसे बनाओगे भाई। तो वो हो गया था हमारा। अब अगर इंसिडेंस मैट्रिक्स दे रखी है हमारे को और उसका सिंपल ग्राफ बनाना भाई हमने, देखो कैसे करेंगे। ऑर्डर कितना है ना इसका, रो देखो 1 2 3 4, 4 रो हैं। कॉलम 1 2 3 4 5 कॉलम है भाई। तो क्या बनेगा, कोई वर्टेक्स बनेगा। मान लो यार एक इक्वल है भाई ची ऑफ वी, ये अपना ग्राफ बनेगा। वर्टेक्स कितने हैं भाई 4, तो वर्टेक्स सेट क्या होगा v1 v2 v3 v4 v5। एज सेट क्या हो जाएगा e1 e2 e3 e4 e5। ये काउंट करो भाई क्या है, ये c11 है, c11 इक्वल टू 1। फिर देखो c13 13, देखो भाई अगर 13 मिल गया ना आपको तो 31 भी मिलेगा, c31 इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो c14, तो c41 भी होना चाहिए। देखो c14 क्या वैल्यू है, c14 की वैल्यू है 0, और c41 नहीं है भाई, वो 0 ही हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या है c15 c14 की वैल्यू 1 है भाई, सॉरी। अब ये 0 होगा तो c22 की वैल्यू 1 है, यानी कि लूप है आपका एक c22। फिर क्या भाई, ये 0 ये 0, ये c25 होगा, c25 की वैल्यू 1 है। फिर c31 मैंने लिख दिया, c33 की वैल्यू 1 है, c35 1 है, c52 की वैल्यू 1 है, और c54 की वैल्यू 1 है भाई। इसमें हम पहले पीछे वाला फिक्स देखेंगे भाई। पीछे वाला फिक्स देखिए एक बार, 1 यहाँ है और यहाँ है और पीछे वाला फिक्स हुआ करता एज का, तो E1 है भाई। ये किसके बीच में होगी, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो V1 और V3 के बीच में। फिर 2 का देखो पीछे कहीं 2 है, ये रहा, एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, तो ये एज होगी आपकी E2। पहले वाले वर्टेक्स हैं 5 और 2, यानी V2 और V5। 3 देखो भाई, अब 3 ये रहा, एक यहाँ है और यहाँ है, तो E3 होगी। E3 किस के बीच में है, 1 और 3, यानी V1 और V3। 4 देखो, 4 भाई एक ये यहाँ पर है एक यहाँ पर है, यानी कि E4 की वैल्यू 1 और 5, यानी V1 और V5 वर्टेक्स के बीच में होगी। 5 देखो भाई, एक यहाँ होगी और एक यहाँ होगी, तो E5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और 2, यानी V3 और V2 से V3 के बीच। नेक्स्ट देखो तो भाई क्या करेंगे, हमने क्या चाहिए, 4 वर्टेक्स चाहिए ना भाई, 1 2 3 4। थोड़ी सी मिस्टेक है भाई इसमें, देखो वर्टेक्स हमारे 1 2 3 4 4 ही थे भाई, गलत कर रहे। नेक्स्ट कॉलम कितने थे 5, तो एज हमारी क्या हो जाएगी 5। तो ये एलिमेंट ठीक है C11, ये C13 भी ठीक है, ये C31 भी ठीक है हमारा, C14 1 है ठीक है, फिर C22 की वैल्यू 1 है ठीक है, C25 की वैल्यू भी 1 ठीक है। फिर ये लिख दिया हमने, C33 की वैल्यू 1 है ठीक है, C35 की वैल्यू भी 1 है ठीक है, C4 नहीं है, 5 नहीं है भाई, C4 आएगा 1 2 3 4, ये मिस्टेक हो रही है हमसे, तो C4 आएगा, C42, और यहाँ क्या हो जाएगा C44। ठीक है भाई, C42 और C44।
तो इसमें चेंज होगा कौन सी, एक तो E2 वाली में, तो 2 ये था ना, E2 जो है 2 और 4 यानी V2 और V4 आएगा भाई, V2 और V4। नेक्स्ट क्या कहता है, 4 है ना, 4 की फिक्स में देखो कहाँ ये रहा, 4 जो होगी 1 और 4 के बीच में होगी, V1 और V4, V1 और V4, यानी जहाँ V5 था ना भाई 4 आएगा, क्योंकि 4 ही वर्टेक्स थे हमारे, बाई चांस हो गए। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। E1 V1 और V3 के बीच में भाई लिखा दो, ये आओगी E1, E2 होगी V2 से V4, ये हो जाएगी E2, E3 है V1 से V3, देखो V1 से V3 एक एज पहले भी आ रही है, तो क्या हो जाएगी, ये पैरेलल एज हो जाएगी या मल्टी एज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, E4, ये कौन सी होगी, E1 E2, ये होगी E3, E4 है V1 और V4 के बीच में, ये भाई ये E4 हो गया, E5 V2 और V3 के बीच में, तो ये ग्राफ बन जाएगा भाई हमारा, ठीक है। एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है भाई, इंसिडेंस मैट्रिक्स दे दी हमारे को और हमने क्या निकालने हैं, इसका ग्राफ निकालना है। तो देखो एक बार, वर्टेक्स कितने मिलेंगे, 4, तो V इक्वल टू V1 V2 V3 और V4। एज कितनी मिलेंगी भाई, एज सेट 3, E1 E2 E3। अब देखो इनको लिख लो भाई एक बार, C11 की वैल्यू 1 है, C13 की वैल्यू 1 है, फिर C22 की वैल्यू 1 है, फिर C31 की वैल्यू 1 है, फिर C42 की वैल्यू 1 है भाई, और C43 की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो देखो एज बना लेंगे इनकी, बना लो। E1 देखो कहाँ से कहाँ तक है, लास्ट का फिक्स 1 कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है भाई, तो E1 1 और 3 यानी कि V1 और V3 के बीच में होगी, V1 और V3। E2 क्या होगा भाई, 2 देखो कहाँ का है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2 और 4 के बीच में, V2 और V4। नेक्स्ट देखो 3 यहाँ है और यहाँ है भाई, तो E3 क्या होगी, 1 और 4, V1 और V4 के बीच होगी। 3 ही एज थी भाई, तीनों एज आ गई। वर्टेक्स कितने हैं मेरे पास, 4, तो इसका ग्राफ मैं इधर बना रहा हूँ भाई, V1 V2 V3 V4। देखो E1 क्या, V1 और V3 के बीच में, ये होगी भाई आपकी E1। E2 है V2 और V4 के बीच में, V2 V4 के बीच में ये होगी भाई, ये हमारी कौन सी होगी, E2। E3 है V1 और V4 के बीच में, ये हमारी क्या हो जाएगी भाई, E3। 4 वर्टेक्स होगी और 3 एज होगी भाई, और यही हमने बताना था, ठीक है। 5th का थर्ड पार्ट है भाई, ड्रा सिंपल ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स कौन सी है भाई, इंसिडेंस मैट्रिक्स है आपकी। तो देखो क्या कराना, थर्ड पार्ट है भाई, 5 तो क्या होंगे वर्टेक्स, 6 क्या होंगे भाई एजेज। तो जी अगर कोई ग्राफ है आपका, वर्टेक्स सेट लिख रहा हूँ पहले भाई मैं, V1 V2 V3 V4 V5 और V6। एज सेट लिख दो, E1 E2 E3 E4 E5 और E6। सॉरी वर्टेक्स 5 थे भाई, छठा नहीं आएगा यहाँ पे। अब देखो भाई ये पॉइंट लिखो, क्या हो जाएंगे, C11 1 है, C13 है, C14 है, फिर C21 है, C22 है, ठीक है भाई। फिर क्या दे रखा है भाई, C36 है,
फिर है फोर्थ रो होगी C4 3, C4 5 और ये वाला C4 6, ये पांचवा होगा। तो C5 2, C5 4 और C5 5 1। अब लिख लो भाई एज E1 यानी लास्ट वाला फिक्स देखा है, तो लास्ट वाला फिक्स देखियो कहाँ है 1, एक तो यहाँ है भाई, एक यहाँ है, तो क्या आ जाएगा E। देखो भाई लास्ट वाला फिक्स हम देख लेना 1 1, ये तो होता है एज का, तो E1 हो गया। पहले वाले के तो वर्टेक्स के, तो V1 और V2 के बीच में हो जाएगी भाई। अब आओ किस पे आप E2 पे, तो E2 पे क्या होगा, देखो लास्ट वाला फिक्स 2 देखो, 2 यहाँ है एक और 2 कहाँ है भाई, यहाँ है, तो किसके बीच में है 2 और 5, तो ये हो जाएगा V2 और V5। ठीक है। E3 देखो भाई, तो E3 के लिए लास्ट वाला फिक्स 3 होना चाहिए भाई, तो लास्ट वाला 3 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है भाई। इसके पहले वाला देखो एलिमेंट 1 और 4, तो V1 और V4 के बीच हो जाएगी V1 और V4। अब देखो भाई E4 की वैल्यू है क्या 4, एक यहाँ पे है लास्ट का फिक्स और 4 और देखो भाई एक यहाँ है, तो क्या हो गया 1 और 5, तो क्या हो जाएंगे V1 और V5। अब देखो भाई E5 लास्ट का फिक्स आपका क्या होना चाहिए 5, एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया, तो क्या हो गया 4 और 5, ये आ जाएगा V4 और V5। नेक्स्ट देखो भाई E6 देखो कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, फर्स्ट क्या है 3 और 4, तो V3 और V4 के बीच आ जाएगा। ठीक है भाई, तो कितने वर्टेक्स हैं और कितने हैं, वर्टेक्स थे 5, ठीक है, और एज कितनी थी 6, तो 6 की 6 हमने एज लिख दी भाई। 5 वर्टेक्स लिखो 1 2 3 4 5, V1 V2 V3 V4 V5। V1 और V2 के बीच में क्या भाई E1, ये लिख दी भाई मैंने E1। फिर V2 और V5 के बीच में है E2, V2 और V5, ये हो गया भाई E2। E3 V1 और V4, V1 और V4, ये एज क्या होगी भाई हमारी E3। E4 है V1 से V5, V1 से V5 क्या होगी भाई E4। E5 V4 से V5, ये V4 भाई ये V5, तो यहाँ क्या आ जाएगी E4 सॉरी E5। E6 है भाई V3 से V4, यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा भाई E6। 5 क्या होगी वर्टेक्स और 6 क्या होगी भाई एजेस। ठीक है, और यही हमने कहा था 5x6 का। तो ये हमने क्या सीख लिया कि इंसिडेंस मैट्रिक्स अगर गिवन हो सिंपल ग्राफ की, तो हम उसका क्या बना सकते हैं भाई ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है भाई।